हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के टाइम पर जितनी भी बड़ी अपडेट्स हैं मार्केट में, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटिमेंट को। तो फ्रेंड्स, बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो मीटर है यहाँ पे आपको 37 पर देखने को मिल रही है। कल के दिन की बात करें तो फ्रेंड्स, कल ये जो रेंज था मीटर का वो था 33 पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फियर जो देख रहे हैं मार्केट में, वो डे बाई डे इधर एक दो दिन में बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। और अब ये जो मीटर है ये नॉर्मल की तरफ चल रहा है फ्रेंड्स। ये आप मान सकते हो नॉर्मल ये रेंज हो गया बीच में। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो रिसेंट में पंप आपको मार्केट में जो देखने को मिला, जो अगेन से जो बिटकॉइन है, जैसा कि मैंने बोला कि ये 38 के जो डॉलर का उसका जो सपोर्ट था, जो कि पिछले मतलब टाइम से, लंबे टाइम से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस वाले सपोर्ट को इसने क्रॉस कर दिया है और इसके ऊपर में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि इस सपोर्ट पे ये बना रहता है या फिर से ब्रेकआउट होकर नीचे डाउन आता है। तो ये सब आगे पता चल जाएगा समय के साथ कैसा परफॉर्मेंस रहता है मार्केट का। तो चलो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल मार्केट कैप देखते हैं। अभी के टाइम में मार्केट में गिरावट है या अभी भी ग्रोथ बनी हुई है, वो देखते हैं। उसके बाद से जितनी भी मार्केट में बड़ी अपडेट्स है, एक एक करके उसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर मार्केट कैप की, तो आपको यहाँ पे 1.90 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। अभी के टाइम में अगर बात करें मार्केट की कंडीशन की, तो यहाँ पे आप इसको ना ही ग्रोथ बोल सकते हो ना ही गिरावट बोल सकते हो, क्योंकि रिसेंट जो पंप देखने को मिला था उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर भी फिलहाल अभी ग्रीन सिग्नल ही है, यहाँ पे 0.06% है। तो इसे जो कंसिडर करना है कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज है। तो अगर नीचे थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करें तो आज मार्केट आपको ग्रीन रेड दोनों देखने को मिलेगी। तो क्योंकि फ्रेंड्स, इतने सारे जो पंप लगातार हुआ, तो यहाँ पे अब करेक्शन होगा और साथ ही साथ आप उसे प्रॉफिट बुकिंग बोलो। जिन लोगों ने भी पैसा लगाया था वो अपना प्रॉफिट भी लेंगे और साथ ही साथ मार्केट करेक्शन भी यहाँ पे जरूर करेगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ये है बिलियनियर रे डेलियो डिस्कसेज फ्यूचर ऑफ मनी, इंसिस्ट सम गवर्नमेंट्स विल बैन क्रिप्टो। तो ये जो है मनी का जो फ्यूचर है उसके बारे में एक डिस्कशन है, जो कि रिपोर्ट से पता चलती है मतलब इस रिपोर्ट में पता चलेगी कि क्या क्या है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कुछ जो गवर्नमेंट है आने वाले समय में क्या है तो क्रिप्टो को वो बैन करेगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उन्हीं का रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप कुछ बोलो, आपका जो राय विचार है उसको कोई नहीं जानने वाला, लेकिन अगर वही अमिताभ बच्चन, सलमान खान कोई क्रिप्टो को लेकर अपना स्टेटमेंट दे दें तो उसे हम खुद जानना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके छोटे से छोटे बात, बड़े से बड़े बात मायने रखते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग है उन लोगों के पास। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखो तो अब आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इनका स्टेटमेंट क्यों यहाँ पे शेयर किया गया रिपोर्ट के तौर पे। तो ये जो है एक तो बिलियनियर है, उसके अलावा ये क्या है तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेज फंड के फाउंडर हैं। तो फ्रेंड्स, अब बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उसी के साथ यहाँ पे ब्रिज वाटर एसोसिएट्स जो है उसके ये भी अध्यक्ष वगैरह हैं। तो इन्होंने अपनी जो क्रिप्टो करेंसी पे जो अपनी व्यू है फ्रेंड्स, राय है, उसे अपना रखा है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर मनी है उसके बारे में भी कुछ इन्होंने कहा है कि कुछ इनका मानना है, ये विश्वास रखते हैं कि जो कुछ गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो को जो है बैन कर देगी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे में और मेन मेन जो पॉइंट है बस उसे पढ़ेंगे, ज़्यादा पूरा डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट को अगर देखो तो ये भी वही सेम चीज़ है जो कि मैंने बोला कि वही बैन वाला इशू है, कि मतलब कुछ गवर्नमेंट जो है बैन करेगी क्रिप्टो को। तो फ्रेंड्स, इनसे पूछा गया कि आप जो है क्रिप्टो के जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड में वो किस तरह से देखते हैं, इस इम्पैक्ट को कैसा प्रभाव डाल सकता है ये। तो इन्होंने बोला कि यह दिलचस्प है। उसके अलावा बोला, इन्होंने डिस्क्लोज करते हुए बताया कि इनके पास खुद एक छोटा सा मतलब पोर्टफोलियो का छोटा सा परसेंटेज जो है वो क्रिप्टो का है। मतलब इनके पोर्टफोलियो में कुछ क्रिप्टो का परसेंटेज है इनमें, मतलब जिस कुछ क्रिप्टो को इन्होंने बाई कर रखा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर नीचे आए तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये इसका डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, लेकिन ये जिस तरह से वल्नरेबल इंसिडेंट है तो इनको ये लगता है कि ये जो है ट्रैक किया जा सकता है, इसे कौन ऑपरेट करता है इसकी जानकारी रखी जा सकती है, इट कैन बी ट्रैक्ड। इस तरह से इन्होंने बातें कही हैं। तो मेन अंदर में कुछ खास निकल कर नहीं आया पढ़ने के बाद। तो मेन मुद्दा बस यही था जो ऊपर में हेडिंग में लिखी थी। बहुत सारे न्यूज़ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि हेडिंग में जो बातें रहती है वही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ, ये होगी मैटर, आपको ब्रीफली अंदर में इसी को एक्सप्लेन करके दे दिया रहता है। बट कुछ न्यूज़ ऐसी भी होती है जिसमें हेडिंग में कुछ पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा डेप्थ में जाओ तो उसमें और बहुत सारी बातें निकल कर आ जाती हैं, जो कि अगर आप हेडिंग पढ़ के स्किप कर देते तो वो मिस हो जाती। तो चलो फिर से बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ फिर से रिलेट हो रही है रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, क्योंकि इन्हीं का कुछ बयान है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि जो फेड है और ट्रेजरी है वो डॉलर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, और इन्होंने सलाह दिया कि बिटकॉइन को बचाया जाए। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा अब नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बारे में अगर नहीं पता है तो यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे इनको सब कोई जानता है, जो भी फाइनेंशियल लाइन में वो तो इनको ऑफ कोर्स जानता है। तो यहाँ पे है कि इनका सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग जो बुक था रिच डैड पुअर डैड, जिसके कि ये ऑथर है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी बुक। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने मतलब एक तरह से वार्न किया है कि जो फेडरल रिजर्व है और जो ट्रेजरी है वो यूएस डॉलर जो है उसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं। फिर इन्होंने बोला कि नथिंग दैट दे आर सेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर सेवर्स एंड अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर टू फाइनेंशियल हेल्प। मतलब फाइनेंशियल हेल्प मतलब कि बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा करा रही हैं, एक तरह से नर्क में भेज रही हैं। और फिर इन्होंने एडवाइस देते हुए बोला कि गोल्ड को सेव करो, सिल्वर को सेव करो, और साथ ही साथ जो इन्होंने बिटकॉइन को सेव करने की बात कही, तो ये हम लोग के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वे में न्यूज़ है। बिकॉज इतने बड़े फाइनेंशियल नॉलेज के ज्ञाता हैं ये, इनके पास बहुत ही मतलब ब्रॉड नॉलेज है फाइनेंस सेक्टर का, काफ़ी लंबे अरसे से इस सब फील्ड में है, मतलब फाइनेंस कैटेगरी में। जैसे ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, उसमें पैसा बहुत कमाते हैं, शेयर मार्केट से इनके पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब पैसा रखे हुए हैं, और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर कह रहे हैं कि बिटकॉइन को बचाओ और बिटकॉइन को फेडरल रिजर्व से, ट्रेजरी से खतरा है, तो इस तौर पे ये सब न्यूज़ जो है अच्छी लगती है सुन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से यही है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने वार्निंग दिया। उसके बाद से इस वाले अगर पैरा को देखो तो इसमें टोटल इनके बुक के बारे में बताया गया है, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। उसके अलावा फिर से वही बातें कही गई जो मैंने ऊपर में बोला, डिस्ट्रॉइंग द डॉलर। तो इन सभी में कुछ निकल के यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर फिर से बात करो इसको, तो सेम वही चीज़ फिर से निकल के आएगी। मतलब ये मैं ये बता रहा हूँ कि अंदर में अब कुछ नई बातें देखने को नहीं मिलेगी, बस इनको जो कहना था वो इन्होंने कह दिया। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स जाते जाते इसी न्यूज़ में थोड़ी सी कुछ ऐसी पॉइंट मिल गई जिसे देख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि इन्होंने दिसंबर में, मतलब पिछले साल, जैसा कि 2021 जो अभी जस्ट रिसेंट निकला है, तो उसी दिसंबर में इन्होंने एक ट्वीट कहा था, और ट्वीट करके वार्निंग दी थी कि जो फेड है और यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन है वो क्या कर रहे हैं, फेक इन्फ्लेशन को जो है पुश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इस तरह से वार्न कहा था, क्योंकि ये इनका ट्वीट का हिस्सा है जिसको यहाँ पे रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था इमिनेंट मैसिव क्रैश दैट विल बी फॉलोड बाय डिप्रेशन। इन्होंने कहा था कि एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के द्वारा, मतलब डिप्रेशन लाएगा मार्केट में। तो ऐसा हुआ भी था दिसंबर के टाइम में। मार्केट का कंडीशन आप देख सकते हो, यूएस फेड करके बार बार जो टॉपिक है आपको देखने को जरूर मिला होगा, अगर आप न्यूज़ जो है क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ को अगर आप फोकस करते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे न्यूज़ डेली प्रोवाइड इसीलिए करता हूँ क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी कर देती है। जैसे ये वाली न्यूज़ से आप मोटिवेट जरूर होंगे कि भाई इतने बड़े शख्स अगर आप बोल रहे हैं बिटकॉइन को बचाओ, तो फिर बिटकॉइन को बचाने के लिए कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग कितने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो जाए, हम लोग का जो अंदर से है बिटकॉइन को लेके नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं लोग। अगर थोड़ा भी मार्केट अभी क्रैश हो जाए, फिर से अगर अचानक मार्केट क्रैश हो जाए, तो फिर से हम लोग को लगेगा कि कहीं क्रिप्टो का कैरियर खत्म तो नहीं, क्रिप्टो बर्बाद तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलती कर दिए क्रिप्टो में आके। लेकिन अगर जो 40-45 साल से 30 साल से शेयर मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर में नॉलेज इकट्ठा करके बैठा है, एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, वो लोग अगर क्रिप्टो के बारे में, वॉरेन बफेट अगर आके क्रिप्टो के बारे में कुछ अच्छी बातें कह दें, तो फिर जो एनर्जी का लेवल है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे अगर आओ तो इसी में और भी कुछ अच्छी बातें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, ये बोलते हैं कि आई लव बिटकॉइन, ये बिटकॉइन को पसंद करते हैं बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट फेड, ट्रेजरी और वॉल स्ट्रीट। ये फेड, ट्रेजरी, वॉल स्ट्रीट वगैरह को कोई भी पसंद नहीं करते। इन्होंने सीधे बोला कि मैं बिटकॉइन को पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इनके खुद के स्टेटमेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से वही है कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट करने को रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं गोल्ड बाई करो, सिल्वर बाई करो, बिटकॉइन बाई करो फॉर क्वाइट सम टाइम। अब बाकी अपना टाइम टेबल, मतलब अपना टाइम पीरियड वगैरह अपना खुद से आप देख लो। बाकी इन्होंने ये 2-3 चीज़ों को बोल दी है। तो चलो फ्रेंड्स लगभग मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद से अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स इस वाले न्यूज़ में ये कही गई है कि यहाँ पे है कि यूएस लॉ में अगर इंट्रोड्यूस एक तरह का एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो जिसका नाम है वर्चुअल करेंसी टैक्स फेयरनेस एक्ट। और इस एक्ट से क्या किया जाएगा, तो टू बूस्ट क्रिप्टो करेंसी यूज फॉर पेमेंट्स, पेमेंट के तौर पे क्रिप्टो करेंसी का जो उपयोग है उसको बूस्ट करने के लिए इस एक्ट का जो पर्पस है वो रखा गया है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं एकदम से मेन पॉइंट पे, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया द वर्चुअल करेंसी टैक्स फेयरनेस एक्ट
would exempt personal transactions made with virtual currency when the gains are $200 और लेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि कोई भी मतलब पूरी की तरह से छूट, इस एक्ट के द्वारा छूट दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी टैक्स वगैरह, कोई भी आपके जो गेन है अगर $200 है या उससे कम है तो उस पर कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको कंप्लीट वे में पूरी छूट प्रोवाइड की जाएगी इस एक्ट के द्वारा जिस पे काम की जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेनेजुलिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ के जो गवर्नमेंट है इन्होंने नया टैक्स जो है वो मतलब उसे अप्रूव किया है। तो ये न्यू टैक्स किस चीज़ के लिए फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, इन दोनों के लिए ये जो नया वाला टैक्स है वो है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे आए तो फ्रेंड्स इसमें ये बोला गया है कि ये जो न्यू जो टैक्स है वो किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे है कि वुड अफेक्ट ट्रांजेक्शन मेड इन, जो भी फॉरेन करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन बनते हैं, तो ये अप्रूव किया गया नेशनल असेंबली ऑफ द कंट्री। और इस जो टैक्स है इसे क्या इन्होंने मतलब एक तरह से निकनेम दिया है, तो यहाँ पे है लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो टैक्स किस तौर पे कलेक्ट किया जाएगा, तो टैक्स वुड कलेक्ट अप टू 20% ओवर ट्रांजेक्शन्स, 20% तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अप टू है, तो इस चीज़ को आप जरूर गौर करना कि अप टू का मतलब होता है 20% तक, ना कि 20%। अब 20% तक मतलब मैक्सिमम 20%, और इसके अंडर में कुछ भी। तो अब यहाँ पे है ओवर ट्रांजेक्शन्स मेड इन, तो यहाँ पे क्या क्या है, तो करेंसीज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल फिएट। तो वही फ्रेंड यहाँ पे बात होगी कि वही फॉरेन करेंसी आप समझ लो इसे। और यहाँ पे पेट्रो। अब बात करें अगर थोड़ी सी डिटेल में, तो फ्रेंड्स ये डिटेल में यहाँ पे आपको और भी इसके बारे में न्यूज़ पढ़ने को नहीं यहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब अगर बात करें तो इस वाले में अगर बात करें तो यहाँ पे है द टैक्स इस्टेब्लिशेस दैट एनी ट्रांजेक्शन और पेमेंट मेड इन फॉरेन करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज विदाउट अ लिमिट क्वांटिटी विल हैव टू पे अप टू 20% फॉर ओवर ईच मूवमेंट। तो फ्रेंड्स वही बात फिर से घूम फिर के आ गई है कि जो टैक्स है, जो किसी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में करते हो, तो उसमें जो है आपको लगभग मतलब 20% तक दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ के जो सिटीजन है वो जाने कि वो 20% तक कितना परसेंट होता है एक्चुअल, 18, 15, 10, 12 कितना देना होगा, किस वे में देना होगा, क्या क्या चार्जेस कटेंगे, कितने कटेंगे। बस ये एक न्यूज़ थी जिसको आप जान लो कि चलो वहाँ भी आपको जो है क्रिप्टो में टैक्स लगाया गया है, न्यू टैक्स इस तरह से बदलाव किए गए हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी मतलब अदर कंट्रीज़ की भी अगर मिल जाए तो उसे पढ़ लेना है, एक समझ लेना है। और जो अपने लोकेलिटी की है जैसे कि इंडिया की है, इसे तो आपको अच्छे से जानना होगा। तो जैसा कि कल पिटीशन वाला मैंने वीडियो बताया था, तो चलते चलते एक बार पिटीशन के एक झलक देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा साइन हो चुका है। तो फ्रेंड्स कल जब रात में मतलब शाम में जब मैंने 6 बजे इस पर वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम ये जो था आपको 63,000 समथिंग था। अभी आप देख सकते हो 65,000। और वीडियो बनाते बनाते देखो सामने में ही ये अगर आप नोटिस करो तो ये इंक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने इसलिए दिखा दिया कि अगर आपको नहीं पता है तो ये पिटीशन जो है change.org पे चल रही है। और ये पिटीशन किस तौर पे है, तो क्रिप्टो टैक्स जो लगाई गई है इंडिया में उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक जो पिटीशन है ये डाली गई है। तो इस पिटीशन में आप सपोर्ट करो, आके साइन कर दो, कुछ नहीं लग रहा है, बस छोटा सा प्रोसेस है जो कि आप खुद आके समझ जाओगे कैसे क्या करना है। और हेल्प करो ताकि हम लोग गवर्नमेंट्स को जो ये पिटीशन डाले हैं उन तक ये बातें पहुँचे और एक अच्छे अमाउंट में लोग इसके समर्थन करें, ताकि थोड़ा बहुत जो भी अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है तो कुछ बात बन जाए, कुछ और ज़्यादा जो बर्डन है हम लोग पे वो कम हो जाए, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत उपकार हो जाए सभी का जो भी क्रिप्टो ट्रेडर और इन्वेस्टर है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है पिटीशन वाली, तो कल की मेरी शाम वाली वीडियो आप देख लो एक बार, आपको सब बातें समझ में आएगी। उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बताया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।